आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगी। कब तक? जब तक ये परमात्मा से न मिल जाए। तो आत्मा जब तक परमात्मा का मिलन नहीं होगा तब तक ये दुखी रहेगी, अशांत रहेगी, माया में भटकती रहेगी। बात चली थी, है राम अल्लाह वाहेगुरु भगवान एक हैं, प्याले अलग अलग हैं मगर जाम एक हैं। प्रभु के नामों में कभी कोई भेदभाव ना करे, भगवान के स्वरूपों में कभी कोई भेदभाव ना करे। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में, वैष्णव ग्रंथों में, पुराणों में जो 10 नाम अपराध गिनाए हैं, सबसे भयानक 10 महा अपराध हैं, उनमें से 2 यही अपराध हैं। पहला है जो प्रभु के नामों में भेदभाव रखता है। दूसरा अपराध जो राम कृष्ण दुर्गा शिव अल्लाह खुदा वाहेगुरु निराकार साकार आदि परमात्मा के विविध रूप स्वरूपों में जो भेदभाव रखता है। ये 2 महा अपराधी, ये 2 अपराध करने वाले कितना भी भजन क्यों ना कर लें, इनका भजन फलित नहीं होता, क्योंकि इन्होंने भगवान के नाम का अपराध किया है। इसलिए नाम जप करो, फलित नहीं होगा। इन्होंने भगवान के रूप का अपराध किया है, इसलिए तुम कितना भी भगवान के रूप का चिंतन करो, फलित नहीं होगा। इसलिए भगवान के किसी भी स्वरूप में, राम कृष्ण दुर्गा शिव निराकार साकार अल्लाह खुदा वाहेगुरु गॉड, किसी भी नाम में अपराध की भावना न करो। छोटा बड़ा मत कहो, को बड़ छोट कहत अपराधु। किसी भी परमात्मा के नाम का अपराध करोगे, छोटा कहोगे, गलत कहोगे, तो जो तुम नाम जप कर रहे हो जिस परमात्मा का, उसी परमात्मा का तो वो नाम था जिसका तुमने तिरस्कार कर दिया। अब तुम कितना भी नाम जप कर लो, ये नाम तुमको फल नहीं देगा। इसी प्रकार तुम कृष्ण का, राम का, जिसका भी तुम चिंतन करते हो कीजिए, लेकिन अगर और भगवान के स्वरूपों की अवहेलना करोगे, निंदा करोगे, गलत कहोगे, किसी की भावना को ठेस पहुंचाओगे, तो तुम किसी भी रूप का चिंतन करते होंगे, तुम्हारी साधना सफल नहीं होगी। किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी संत गुरु फकीर पैगंबर को मानने वाला हो, कभी किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाओ। अगर तुम किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो, एक ना एक दिन तुम भीतर से धार्मिक भावना तुम्हारी टूट जाएगी, भीतर से तुम नास्तिक हो जाओगे। बाहर से भले इज्जत बचाने के लिए भजन करते रहो, दिखाते रहो हम भी भगत हैं, लेकिन भीतर से भगवान तुम्हारी आस्था को तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने किसी की आस्था को तोड़ा है, तुमने किसी की भावना को ठेस पहुंचाया है, इसलिए भगवान तुम्हारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाएंगे। क्योंकि जो भी तुम दान करते हो, वही तुम्हारे द्वारा किया हुआ दान एक दिन कई गुना होकर के तुम्हारे पास आएगा। और तुमने किसी के दिल में उसके धर्म के प्रति अश्रद्धा का दान किया है, उसकी भावना को ठेस पहुंचाई है। जो तुम किसी को अश्रद्धा का दान करोगे, यही अश्रद्धा कई गुना होकर के तुम्हारे धर्म के प्रति तुम्हारे हृदय में आएगी, तुम्हारी अपनी आस्था अपने धर्म के प्रति टूट जाएगी। जो व्यक्ति किसी भी धर्म की निंदा करता है, किसी भी संप्रदाय की निंदा करता है, मैं आंख बंद करके इस निर्णय पे पहुंच जाता हूं कि यह व्यक्ति भीतर से नास्तिक है। इसकी अपने धर्म में भी आस्था नहीं है, क्योंकि दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, सबको पता है ये सारी सृष्टि एक ही परमात्मा की है, सब उसी के बंदे हैं। एक नूर से सग जो उपजो कौन भले को मंदे, ये ज्ञान हर धर्म के पास है। परमात्मा एक है, वो सबका है, सारी सृष्टि उसी की है। किसी की हम हिंसा करेंगे, किसी को मानसिक उसमें सताएंगे, किसी को दुख दर्द देंगे, चाहे वो नास्तिक भी क्यों ना हो। भगवान ने तो गीता में कहा, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुण एवच निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं वो किसी से भी द्वेष नहीं करते, चाहे कोई चंडाल हो, चाहे कोई महानीच पापी हो। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी भी जीव से मेरा भक्त द्वेष नहीं कर सकता। जो किसी से भी द्वेष करता है वो मेरा भक्त हो नहीं सकता। बाहर से पाखंड कर रहा है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितो सदा, और तम अवज्ञा और माम अर्चा, उनकी अवज्ञा करते हो, उनको तिरस्कृत करते हो और मेरी अर्चना करते हो। कुर्ते अर्चा विडंबना,
ये ढोंग है, पाखंड है, ये बाहर बाहर की अर्चना हो रही है। भीतर से तुम मुझसे टूटे हो। जो किसी भी व्यक्ति को दुख पहुंचाता है, भगवान कहते हैं उसका मुझसे संबंध टूट जाता है, चाहे वो कितना भी मेरा भजन करने वाला क्यों ना हो। दुर्वासा ऋषि से बढ़कर कौन भगवान का भक्त हो सकता है। स्वयं दुर्वासा ऋषि शरीर सहित वैकुंठ में चले जाते हैं, भागवत प्रमाण है। शरीर सहित वैकुंठ में भगवान नारायण से मिलने चले जाते हैं। द्वारकापुरी में बिना कुछ रोक टोके श्री कृष्ण के पास दुर्वासा ऋषि का प्रवेश है। अयोध्या में राम जी के अंतःपुर में दुर्वासा ऋषि का बिना किसी रोक टोक के प्रवेश है। इतने बड़े दुर्वासा ऋषि संत, लेकिन वो जब एक भगत का तिरस्कार करते हैं, जब वो राजा परीक्षित जो भगवान के भगत थे, सॉरी परीक्षित नहीं, अम्बरीश, जब वो अम्बरीश का तिरस्कार करते हैं, अम्बरीश का हित चिंतन करते हैं, अम्बरीश को मारने के लिए जब कृत्या पैदा करते हैं, तो भगवान का कोप भाजन बनना पड़ा दुर्वासा ऋषि को भी। उसी समय भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। 1 साल तक सुदर्शन चक्र पीछा करता रहा। सुदर्शन चक्र के तेज से उनका सिर जलता रहा, तप्त होता रहा, मन भी संतप्त रहा, शरीर भी संतप्त रहा। क्यों? एक भगत का अपराध किया था। अब दुर्वासा ऋषि चाहे कितने बड़े भगत क्यों ना हो, देखिए जब ये दुखी हो रहे थे, सुदर्शन चक्र इनके पीछे लगा था, पूरे शरीर में मन में जलन हो रही थी। अब सुदर्शन चक्र से मेरी कैसे रक्षा हो? सबके पास गए, किसने साथ नहीं दिया। अंत में भगवान नारायण के पास पहुंच गए वैकुंठ में। सोचो कितने बड़े संत होंगे, शरीर से तो वैकुंठ में पहुंच गए। भगवान नारायण से कहा, प्रभु अपने सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान ने हाथ हिला दिया, मैं सुदर्शन चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे अपराधी होते मैं क्षमा कर देता, लेकिन तुम मेरे भगत के अपराधी हो। अगर कोई मेरे भगत का अपराध करता है, अगर कोई मेरे भगत का अपमान करता है, तो समझो मुझको आजमाने का ऐलान करता है। भक्त के प्रेम में डूबी मेरी जब आंखें रोती हैं, मेरी शेष शैया फिर मुझको कांटे चुभोती है। जे अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभव बिन तब ही अभागा। विष्णु को लात मारी, भगत को लात मारी, सजा क्या मिली रावण को सब जानते हैं। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया ना बाती। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा ना कुल को रोवन हरा। क्यों? भगत अपराधी था। जो किसी का भी अपराध करता है, चाहे रावण की तरह कितना भी हो तपस्या कर ले, कितना भी जंत्र मंत्र पढ़ ले, कितना भी योग साधना कर ले, कितना भी यज्ञ अनुष्ठान कर ले, भगवान का भक्त नहीं हो सकता। तभी रावण राक्षस ही कहलाया, भक्त नहीं कहलाया। इसी के सगे भाई को भगवान ने प्यार दिया है, गले से लगाया विभीषण को, क्योंकि सचमुच में भगत था। जब रावण ने लात मारी तो विभीषण ने कहा, तुम पितु सरीस भले ही मोहे मारा, राम बजे हित नाथ तुम्हारा। तुम बड़े भाई हो, मेरे पिता के समान हो। अगर तुमने मुझको लात मार दी भरी सभा में, कोई बात नहीं, ये कोई अपमान मेरा नहीं हुआ है। बड़े अगर छोटों को पीट दे, मार दे क्रोध में आकर, ये कोई अपमान नहीं होता। इसलिए भाई साहब, आपने भले ही अपमान जैसा कुछ कार्य किया है, लेकिन मैंने इसको अपमान नहीं माना। आप तो मेरे पिता के समान हो, बड़े भाई हो, फिर राजा हो। राजा तो भगवान का स्वरूप माना गया है। तुम पितु सरिस भले ही मोहे मारा, लेकिन मैं आपके हित की बात करता हूं कि राम भजे हित नाथ तुम्हारा। आप प्रभु का भजन करो, सीता को वापिस कर दो, अपराध मत करो, आपका भला होगा। तब भी विभीषण भले की बात करके गए। अगर विभीषण की जगह यमुनानगर का कोई निवासी होता और उसका बड़ा भाई सबके बीच में छोटे भाई को लात मार देता विभीषण को, तुम अगर होते, भले तुम दिन रात माला जप कर रहे हो, अगर तुम्हारा भाई सबके बीच में तुमको लात मारे तो लात तुम्हारी भी उठेगी, लात नहीं बात भी उठेगी, डंडा भी उठ जाएगा, कोर्ट मुकदमे में कचहरियों में चले जाओगे, क्या क्या तुम कर लोगे। और इधर माला जप चल रहा है, हरे राम, इधर माला चल रही है। भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भक्तों के लक्षण नहीं है। जब तक भक्तों के लक्षण नहीं आएंगे, तुम कितना भी भक्ति कर लो, तुम्हारी भक्ति
एक ठूंठ वृक्ष की तरह रहेगी जो न कभी पल्लवित होगा न कभी पुष्पित होगा, फलित तो कभी होगा नहीं। एक सूखे पेड़ की तरह कहलाओगे केवल ठूंठ। अगर किसी का तिरस्कार करते हो, किसी को दुख देते हो, किसी के घर में आग लगाते हो, दिलों में दरार डालते हो, किसी के घर में फूल डालते हो, निंदा चुगली करते हो, अगर सबसे प्रेम नहीं करते, सबको क्षमा नहीं करते, सबकी सहते नहीं, भले तुम कितना भी भक्ति करे हो, भगत कहलाने के योग्य नहीं हो। पढ़िए 12वें अध्याय में 12 नंबर श्लोक में ठाकुर जी ने कहा, सर्वभूताना अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्री करुण एवच। कभी किसी का तिरस्कार न करो। और आप लोग देखो, मैंने देखा बहुत धर्म संप्रदायों में जितने मेरे संपर्क में हैं उनको तो मैंने अलर्ट कर दिया कि ये गलती कोई नहीं करेगा, और कोई करे तो करने दो, तुम ये गलती नहीं करोगे। दिशा टीवी चैनल के माध्यम से जो हमारी बात अपने घर बैठे श्रवण कर रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना कि तुम लोगों में अपराध की भावना ना आए। किसी भी धर्म का खंडन नहीं करना, किसी भी धर्म गुरु का खंडन नहीं करना, किसी भी संप्रदाय को छोटा नहीं कहना। तुम कहीं से भी निकलो, मस्जिद सामने पड़ के जरूर सर झुका लेना, गुरुद्वारा सामने पड़ा जरूर सर झुकाना, मंदिर गिरजाघर सामने पड़ा तो जरूर सर झुकाना है। किसी भी धर्म का भी संत फकीर निकले तुम्हारे सामने से जरूर उसको प्रणाम करना है, सबको नमस्कार करना है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके भीतर विराजमान है, इसलिए कोई भेदभाव नहीं करना। जो राम है वही कृष्ण है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही वाहिगुरु है, सब उसी के नाम है। तो मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुने, कभी भगवान के स्वरूपों में भेदभाव नहीं करना, कभी भगवान के अनंत अनंत नामों में किसी भी नाम से भेदभाव नहीं करना। किसी भी नाम को जपो, परमात्मा के किसी भी रूप को स्वरूप को हृदय में बसाओ, और पापों से बच करके कर्तव्य पालन करते हुए निष्काम भाव से अपनी जिंदगी को जिए चले जाओ। युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा, बस। ना हरि भूलो ना जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है पानी। हाथ काम मुख नाम हो, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थ साधु की यही उत्तम रीत। तो बात बता रहा था, बात बीच में आई थी कि कोई हमारी बात को ये ना सोच ले कि हम मुसलमानों का खंडन कर रहे हैं, इसलिए मुझको ये सब चर्चा करनी पड़ी। तो ताज बेगम के मन में भी आया था कि भगवान के यहां भी भेदभाव है, मंदिर में भी भेदभाव है, इसलिए कहा मैं हूं मुस्लिम मेरी क्या खता है, दूर रख मुझको दी क्यों सजा है। हिंदू मुस्लिम सभी तेरे बंदे, हिंदू मुस्लिम सभी तेरे बंदे, वो चाहे हो भले चाहे मंदे। सबका मालिक तू ईश्वर खुदा है, दूर रख मुझको दी क्यों सजा है, दूर रख मुझको दी क्यों सजा है। मैं हूँ मुस्लिम मेरी क्या खता है, दूर रख मुझको दी क्यों सजा है, दूर रख मुझको दी क्यों सजा। रात्रि को बांदियां अपने कक्ष में सो गई, ये अपने कक्ष में रो रही थी। रात्रि के 12 बजे थे, भूख प्यास से हलक सूख रहा था।
आंखें लाल हो गई थी, रो रो करके, सूज करके मोटी हो गई थी। बैठना भी इससे मुश्किल हो गया। बिस्तर पर नहीं, धरती पर लेट गई रोते रोते, व्याकुल हो गई, प्राण छटपटाने लगे। नीचे की तरफ मुंह था, आंखें बंद, रो रही थी, व्याकुल हो रही थी, रह रहा करके, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैंने संतों से सुना है आपका कोमल हृदय है, मेरे लिए आपने ये निष्ठुरता क्यों ठान ली? क्या है मेरा अपराध? आप दर्शन क्यों नहीं देते? ना तो स्वयं आप मंदिर से आते हैं और ना ही मुझको मंदिर में बुलाते हैं। रो रही थी। रोते रोते अचानक उसके कानों में आवाज आई, गंभीर स्वर, बड़ा मधुर स्वर। आवाज आई उसके कानों में, ताज देखो मैं आ गया हूं, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन और जल लेकर आया हूं। इसको लगा ये मेरा भ्रम है, मैं कोई सपने में कुछ सुन रही हूं, या मैं पागल तो नहीं हो गई हूं, ये मैं क्या सुन रही हूं? फिर वही आवाज, फिर आंख खोल करके सर ऊपर उठा के देखा तो एक नीला नीला प्रकाश, और नीले प्रकाश में साक्षात मेरे गोविंद प्रकट हो गए। बोलो गोविंद देव ठाकुर की जय, बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े, प्रभु आप? भगवान ने कहा हाँ मैं। इतना सुनते आंखें बंद हो गई, शरीर की सुध बुध नहीं रही, मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान जो एक हाथ में भोजन का थाल, दूसरे हाथ में जल की झारी लिए प्रकट हुए थे, भोजन का थाल और जल की झारी उनके सन्मुख रख करके अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद प्रकृति हुई, आंखें खुली, बाहर की होश आई, देखा सामने कुछ नहीं। ये मेरा सपना था, या मैंने ध्यान में देखा, या मैं भ्रमित हो गई हूं? ये क्या मैंने अभी अनुभव किया? और देखा कि कमरे में दिव्य सुगंध। हैरान हो गई, ये क्या चमत्कार देखा मैंने, और क्या मैं देख रही हूं? ये मेरा भ्रम है, क्या है? उस समय पृथ्वी पर नीचे दृष्टि गई तो भोजन का वो थाल, जल की वो झाई रखी थी, जो इसने अभी अभी दर्शन किए थे, हाथ में ठाकुर जी जल जारी भोजन का थाल लिए थे। समझ गई ये मेरा भ्रम नहीं, ये कोई ध्यान की लीला नहीं, ये कोई सपना नहीं, ये तो स्वयं मेरे गोविंद देव ठाकुर प्रकट हुए थे। देखो सामने भोजन का थाल है, जल की झारी है। अपने माथे पर हाथ मार के पछताने लगे, हाय ताज, ये तुमने क्या किया? कैसा तुमने प्रण लिया? तेरे कारण से गोविंद देव को रात को जगना पड़ा, तुम्हारे पास आना पड़ा, मेरे प्रभु का कष्ट उठाना पड़ा मेरे लिए। रोई। थोड़ी देर बाद धैर्य बंधाते हुए मेरे प्रभु मेरे लिए प्रसाद की व्यवस्था कर गए हैं, उनकी खुशी के लिए मुझको प्रसाद ग्रहण करना है। भोजन को पराया, ऐसा स्वाद कभी आज तक 56 भोग में भी कभी ताज बेगम ने नहीं लिया था, जो आज दिव्य प्रसाद ग्रहण करके, और उसके तन मन में एक विचित्र सा नशा, एक विचित्र सा जोश, जबकि 3 दिन से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, दुबली पतली हो गई, कमजोर हो गई थी, चक्कर आने लगे थे, हलक सूख रहा था, लेकिन ऐसा दिव्य तेज और एक मस्त, एक वृंदावन का वो आनंद, उसको सर्वत्र वृंदावन का में लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी। रात भर भगवान की लीलाओं में चिंतन में खोई रही, स्फूर्णा हृदय में चलती रही, भगवान से भीतर वार्तालाप होती रही। सुबह के समय बांदियां आई, दासी आई, देखा कि बेगम ताज बहुत प्रसन्न है, गोविंद के गीत गा रही है, लगता कोई चमत्कार देखा, लगता गोविंद देव ने इनकी इच्छा को पूर्ण किया है।
कविता लिखी, कविता को गा रही थी। ये जो मैं अब आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये ताज का लिखा हुआ गीत है, सवैया है। भगवान की स्तुति, भगवान के प्रति अपना संबंध इस कविता में उन्होंने प्रकट किया है। ताज लिखती है, छैल को छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा, छैल को छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का हठीला सब वेद देवन से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती से तो जो है, जो जो रूप था रात को दर्शन किए, वो सब स्वरूप कलम से उतार दे। कवित्री थी। कहा कि माल गले सोहे नाक मोती से तो जो है, कान कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे सब संतन उबारे, ताज चित्त में निहारे प्रण प्रीति करने वाला है। नंद जी को प्यारा जिन कंस को पुछारा, वह वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है। वो मेरा प्रीतम है, मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है। मेरा ही उद्धार नहीं किया, मेरे ही वो नाथ नहीं है, कितनों का उद्धार किया। ध्रुव से प्रहलाद, गज ग्रहा से अहिल्या देख, सौर और गिद्ध यों विभीषण जिन तारे हैं। पापी अजामिल सूर हरिव्यास रविदास कहूं, नानक मलूक ताज तुलसी ही के प्यारे हैं। धन्ना नामदेव दादू सदना कसाई जान, गनका कबीर मीरा सेन उर्धारे हैं। जगत का जीवन जहान बीच नाम सुनो, राधा के बल्लभ कृष्ण बल्लभ हमारे हैं। भगवान के रूप का चिंतन, जिस रूप की झांकी रात को की, वो श्रृंगार से सुसज्जित मेरे गोविंद देव और स्वरूप को अपने कविता में उतारा। भगवान की महिमा का गान किया। जैसी कृपा मेरे ऊपर प्रभु ने की, ऐसी कृपा कितने संतों से पहले कर चुके हैं। ये राधा के बल्लभ नहीं, ये मेरे भी बल्लभ हैं। ये वृंदावन वाला कृष्ण, ये मेरा साहिब है, मेरा ठाकुर है, मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है। आज मैंने अपने गोविंद देव से दीदार प्राप्त कर लिया, उनका शुभ दर्शन मैंने किया है। दासियां बड़ी प्रसन्न हुई। ताज ने कहा, ये भोजन का थाल, ये जल की झारी, ये मंदिर की लगती है, जो गोविंद देव रात को लाए थे, मंदिर में पहुंचा दो। मांझ धोकर के झाली और भोजन की थाली ये मंदिर में ले जाने के लिए गई। इधर गोविंद देव के मंदिर में परस्पर पुजारी तर्क वितर्क कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। ठाकुर जी का भोजन का थाल कहां गया? जल की झारी कहां गायब हो गई? ताले ज्यों के त्यों लगे हुए हैं। मंदिर का प्रहरी जग रहा है, ताला भी कोई टूटा नहीं, गेट खुला नहीं। फिर मंदिर के अंदर से थाल गायब कैसे हुआ? ये जल की झारी कहां गायब होगी? लगता है रात शयन आरती में शयन जिन्होंने कराया पुजारी ने, उसने थाल की और झारी की चोरी की है। वो कहता है कि मैं गोविंद देव की सुगंध खाता हूं, मैंने झारी और थाली को नहीं चुराया। का फिर कौन चुराएगा? थाली तो मंदिर में होनी चाहिए थी, मंदिर का ताला लगा है, कौन बाहर से आया है? तुमने चोरी की। वो कहता मैं सुगंध पूर्वक कह रहा हूं, मैंने चोरी नहीं की। लड़ाई झगड़ा परस्पर पुजारियों में हो रहा था। इतने में बांदी आई, थाली लेकर के, झाली लेकर, थाली और झारी जल की दोनों लेकर के आई और पुजारियों को देते कहा, ये लो थाल गोविंद देव जी का, ये जल की झारी। देख करके झगड़ा मिट गया, सब हैरान, ये थाली कहां से आई, ये झारी कहां से आई तुम्हारे पास? तो बांदी ने बताया, दासी ने बताया, ये महारानी ताज के पास से आई। पुजारी लोग कुटिया में पहुंचे ताज की, ताज से पूछा आपके पास ये झारी कहां से आई, ये थाली कहां से आई? तो ताज ने पूरी बात बता दी। 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, 3 दिन से मैं गोविंद देव की चौखट पे नहीं जा रही हूं, पूरी बात बता दी। और पुजारियों को भी पता था कि 3 दिन से ताज बेगम नहीं आ रही है। सोचते थे इसलिए नहीं आ रही है, अपवित्र अवस्था होगी, 3-4 दिन के लिए माताएं मंदिर नहीं आया करती।
हो सकता है इसलिए नहीं आई होगी, लेकिन यहां पता लगा कि ताज क्यों नहीं आई 3 दिन से मंदिर में। बांदियों ने पूरी बात बता दी। तब उसने कहा कि आज रात्रि को 12 बजे जब मैं रो रही थी, गोविंद देव के लिए व्याकुल थी, तो ठाकुर जी प्रकट होकर दर्शन दे गए। दर्शन करते ही मेरी समाधि लग गई, भाव समाधि में चली गई, बाहर की होश नहीं रही। जब मैं प्रकृतिस्थ हुई हूं, जब बाहर की होश आई तब तो गोविंद देव जा चुके थे, अंतर्हित हो चुके थे। ये थाली भोजन की भरी, ये जल से भरी झारी यहां पर रखी जो गोविंद देव लाए थे, मैंने प्रसाद पाया, ग्रहण किया है। थाली को मांझ करके आप तक पहुंचाइए। पुजारी सारे चरणों में गिर गया, धन्य है तुम्हारा जीवन। हम 50 साल से गोविंद देव की सेवा कर रहे हो, सपने में भी झांकी नहीं हुई, और तुम 4 दिन से वृंदावन का वास किया, तुमको गोविंद देव ने प्रगट होकर दर्शन दिए। किसने ठीक ही कहा है कि किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, और किसी की 100 वर्ष की जिंदगी में कुछ नहीं होता। इतने साल हो गए हमको पूजा करते करते, और मिलेंगे भी कैसे गोविंद देव, दर्शन होंगे भी कैसे उनको। पुजारी पूजा करे और मन में राखे 8, भोग भोग भीतर धरे, वो चरणामृत दे बांट। बढ़िया बढ़िया माल तो अपने लिए रख लेता है भीतर, सूखा चरणामृत बांट दिया, और अपना कोई खास आ जाए उसको अंदर से प्रसाद दे दिया। जितनी मोटी दक्षिणा उतना ही मोटा प्रसाद। तो कैसे मिलेंगे भगवान? सेठों पे धन पे दृष्टि है, संसार में दृष्टि अब होगी तो फिर भगवान कैसे दिखाई देंगे? ये दृष्टि का तो खेल है। तब पुजारियों की श्रद्धा उमड़ी कि गोविंद देव ठाकुर केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं, साक्षात गोविंद हैं, साक्षात दर्शन दिए प्रगट होकर के। उनकी भी ठाकुर जी के प्रति निष्ठा जगी। अब तक वो राजा की रानी ही मानते रहे, एक मुसलमान मानते रहे। अब देखा तो संत शिरोमणि हैं, इतनी ऊंची संत हो गई है, स्वयं गोविंद देव इसको प्रगट होकर दर्शन देते हैं। अब तो ये समाचार पूरे ब्रज में फैल गया, लोगों की भीड़ आने लगी, सब जगह समाचार फैल गया। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, दिन रात भीड़। वो जो चिंतन करती थी, हृदय में चिंतन जो होता था, भगवान की लीलाओं की स्फुरना जो होती थी, वो बंद हो गई। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। कैसे हो? जो आनंद चिंतन में है, जो आनंद भगवान की लीलाओं के दर्शन में है हृदय में, वो आनंद तो समाप्त हो गया। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ये भीड़ से कैसे छुटकारा हो? बांदियों से कहा कल से रोक दो सबको, कोई कुटिया में ना आए, कोई हमारे पास ना आए। बांदियों ने सबको मना किया, लेकिन कौन रुकने वाला है? जो फ्री फंड में दर्शन करना चाहते हैं वो संतों के पीछे भागते हैं, इसलिए जो फ्री में करना कुछ ना पड़े। कभी उस संत के पास, कभी उस संत के पास, जहां सुन लेता अमुक जगह कोई संत वहीं भागते हैं, जहां सुन लेते अमुक जगह बड़े ऊंचे संत वहीं भाग जाते हैं। ऐसे लोगों को वैसे गाली है, मैं इस शब्द यूज नहीं करूंगा, ये शब्द मैं यूज नहीं कर रहा हूं यहां। उन लोगों को मैं ठीक नहीं मानता। ऐसे लोग वो हैं जो बिना कमाए धन चाहते हैं, बिना कुछ किए कुछ पाना चाहते हैं, फ्री फंड में भगवान को पाना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं। वो सोचते हैं ऐसा कोई संत मिल जाए जो हाथ ऐसे करे और भगवान से मिला दे। अरे जिस संत के तुम पास हो उसकी बात मान के देख लो, गारंटी मैं लेता हूं। जो भी तुम्हारे गुरु हैं, जो भी तुम्हारे पास संत हैं, वो जो कहते हैं, जो बताते हैं, उनकी बात मान के देख लो, वहीं से तुमको भगवान मिल जाएंगे। अधिक भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटकते तो वो हैं यहां वहां जिनकी एक जगह श्रद्धा नहीं जमती, और जिनकी श्रद्धा नहीं है वो कितने भी ऊंचे संतों के पास क्यों ना चले जाएं, श्रद्धा वहां भी नहीं होगी। तुम तो सोचते हो कि ऐसा कोई संत मिले जो गोलगप्पे खिलाए और दुख दूर कर दे, भगवान से मिलाते। ऐसे संतों के पीछे भागते जो आशीर्वाद दे, बस स्वर्ग घर में आ जाए और भगवान भी आ जाए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है
जो कर्म किया है तुमको भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तुम किसी भी के पास पहुंच जाओ, अगर किसी के पास जाने से दुख दूर होते तो सारी दुनिया पाप करती, ये सोच करके जितना मर्जी पाप कर लो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम अमुक संत के पास चले जाएंगे, अमुक मंदिर में चले जाएंगे, हम गंगा जी में स्नान कर लेंगे, पाप कट जाएंगे। तो दुनिया में सबसे बढ़कर पाप होने लग जाएंगे। जो कर्म किए भोगने पड़ेंगे।